हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि देश की जनता की जागृति के लिए, प्रदेश की जनता की जागृति के लिए मैं उन्हें मौजूदा प्रदेश में और देश में भाजपा सरकार, उनके नेतृत्व वाली सरकार के विषय में अवगत कराता रहूं। अभी पिछले दिनों कोविड-19 संकट से उभरने के लिए देश को केंद्र ने जो घोषणाएं की, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की 20 लाख करोड़ रुपए की, अगर उन घोषणाओं को अगर आप देखें, उस 20 लाख करोड़ रुपए में से क्या उस मजदूर को जो निचले तबके में रहता है, क्या एक किसान को जिसे आज नकदी की जरूरत है, क्या एक मध्यवर्गीय उस व्यक्ति को जो पिछले 2 महीने से खाली बैठा है, उसका व्यापार बंद पड़ा है और खर्चे मुंह गाबाए खड़े हैं, क्या उन छोटे व्यापारियों को, क्या छोटे उद्योगपतियों को और क्या देश के उद्योगों को, कोई एक वर्ग तो ऐसा बताएं जिनको 20 लाख करोड़ रुपयों में से नगदी का सीधा फायदा होता हो। देश की वित्त मंत्री ने 5 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 5 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस प्रकार से देश की सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने बताया, आप उन 20 लाख करोड़ रुपयों का अगर आकलन करें अलग अलग, तो लगभग कुछ घोषणाएं जो 20-21 के बजट में थी उनको बीच में ले लिया गया, कुछ घोषणाएं उससे पूर्व की गई थी उनको बीच में ले लिया गया, कुछ घोषणाएं इस कोविड से पहले की गई थी उन घोषणाओं को बीच में ले लिया गया। कुल मिला के उन्होंने 20 लाख करोड़ का टोटल खाली बताया है कि जब से उन्होंने इस बार सत्ता संभाली है, उन सारे मदों को बीच में लेकर उन रुपयों को पूरा किया गया। आज पूरा देश आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। देश के हर व्यक्ति को आज नकदी की जरूरत है, उधार की नहीं। और सीतारमण जी ने तो कर्जों की बात की है। पहले से ही व्यक्ति तंगी में है और कर्ज लेकर और तंगी में हो जाएगा, किस्तें तो भाई भरनी पड़ेगी। हाँ, कुछ एक बातें जैसे जनधन खाते के अंदर 500-500 रुपए महिलाओं को खाली डाले गए, कितनी राशि बनी जनधन खाते की? 1025 लाख करोड़ केवल। उसके बाद में बुजुर्गों के खाते में कुछ डाले गए 1405 करोड़ रुपए, वो राशि बनी। अच्छी बात है, डालने चाहिए थे बुजुर्गों के खाते में। इंप्लाइजों के खातों में पीएफ के फंड के हिसाब से 3-3 महीने के डाले 1000 करोड़ रुपए, वो डाले। अब आप देखते जाए कितनी, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। उसके बाद में 3500 करोड़ रुपए जो श्रमिक जिनको सूखा राशन दिया जा रहा है, 3500 करोड़ रुपए उस खाते के अंदर बता रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए जो छोटे लोन धारक हैं उनके ब्याज में रियायत की गई है, ये भी चलो मान लेते हैं सीधी रियायत है। इस प्रकार से बाकी लगभग घोषणाएं जो भविष्य के घर में भविष्यों के लिए योजनाएं हैं, और देश
का हर व्यक्ति 5 दिन तक लगा के टीवी की तरफ देखता रहा कि पता नहीं मेरे लिए क्या फायदा होगा। मैं भाजपा की प्रदेश सरकार की बात करता हूं। प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी भी वर्ग का ना ही तो बिजली का बिल माफ किया, ना पानी का बिल माफ किया, ना कोई हाउस टैक्स माफ किया, ना कोई जीएसटी के अंदर रियायतें दी। कैसे देश उभरेगा इस तंगी से? देश को तंगी से उभारने के लिए प्लानिंग चाहिए, केवल भाषण नहीं। मैं खट्टर साहब से भी कहना चाहता हूं और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, और खासकर सीतारमन जी जिस प्रकार से वो बोलती हैं, सभी देखते हैं, कोई खास बात नहीं है। राहुल गांधी जी श्रमिकों को पूछने सड़क पर चले गए, क्या भाषण थे उनके। वो बोलती है राहुल गांधी जी अगर उनका बैग उठाते तो, अरे तुम उठा लो, तुम भाषण देने की बजाय बैग उठा के दिखाते, फिर कहते तो कोई हमने तो बैग उठाया, राहुल गांधी ने बैग नहीं उठाया। हर बात पे कटाक्ष करने के अलावा भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। और आज जिस प्रकार से देश की दुर्दशा हो रही है, आने वाला वक्त इतना भयानक होगा क्योंकि हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, नौकरियां उनके हाथों से छीनी जा रही है, श्रमिकों के हाथों से नौकरियां छीनी जा रही है। और ऐसी दशा के अंदर हमारा उद्योग बंद की कगार पर है। और सबसे बड़ी मार जो आज पड़ रही है वो मध्य वर्गीय व्यक्ति को पड़ रही है। ना ही तो वो ऊपर के साथ चल सकता, ना नीचे के साथ चल सकता। सरकारें कहती है कि अपने एम्प्लॉइजों को तनख्वाह दो, अरे उनके पास कहां है पैसे? उनको पैसे की मदद तो करो, तब वो तनख्वाह दे पाएंगे। सरकारें कहती है श्रमिकों से किराया मत मांगो, सरकारें कहती है छात्रों से किराया मत मांगो। अरे भाई कुछ उनको हेल्प करो। जो व्यक्ति किराए की आमदनी से अपना घर खर्चा चला रहा है, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना धन जो है जितना भी एकत्रित था एक भवन बना के उसमें रह भी रहे हैं और साथ में 1-2 कमरे किराए पे दे रखे हैं, उससे उनका घर संचालन चल रहा है। ऐसे व्यक्तियों को जीना तो अब दुर्लभ हो गया क्योंकि किराएदार उसको किराया नहीं दे रहा। तो मैं भाई देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करना, मैं सभी किराएदारों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि ना ही तो वो आपको सहायता करने वाली, ना मकान मालिक को सहायता करने वाली। आप मई का किराया सभी को समय पर दें और अप्रैल का किराया अपने मकान मालिकों से बात करके उसको किस्तों में डिवाइड करके धीरे धीरे दें, ताकि दोनों पक्षों का काम चलता रहे और आपस का जो भाईचारा है वो बनाए रखें। अन्यथा ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ करना, ना मुख्यमंत्री ने कुछ करना, और हमारा जो बरसों से चला आ रहा भाईचारा वो खत्म हो जाएगा। मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि इस कोविड-19 की महामारी प्रकोप के वजह से हम लोगों में जो भय का माहौल है, जो आर्थिक तंगी का माहौल है, जो आपस में भाईचारे में जो खटासे पैदा हुई है, उन सब को के विषय में चिंतित रहकर हमें मेंटेन करके चलना है, भाईचारा बना के चलना है, देश को फिर तरक्की की ओर लेकर जाना है, अपनी अपनी प्लानिंग अपने अपने दिमाग में बनाकर चलना है और अपने परिवार को सुखी संपन्न देखना है। मैं सभी से यह भी कहूंगा कि भी जो भी प्रिकॉशन रख सके, कि वो मास्क की बात हो, कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, कि हाथ धोने की बात हो, उन सब चीजों का भी ध्यान रखें। आप समय भी अपने परिवार को भी, अपने मिलने वाले साथियों को भी बचाए रखें। जय हिंद, जय भारत।